हेलो बच्चों, 10वीं क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों की मैथ्स की अगली वीडियो जिसमें हम लोग भाग करना सीखेंगे, यानी किसी भी संख्या में हम लोग भाग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, भाग के बारे में समझते हैं। तो भाग के बारे में हम देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं ना, भाग जब भी आप करते हैं तो भाग में 4 प्रक्रिया होती है। जो जो प्रक्रिया होती है उस चीज को पहले समझना है। पहला होता है, एक होता है भाज्य, एक भाजक, भागफल, और क्या होता है, शेषफल। यही चीजें होती है ना। किसी भी भाग में आप देखेंगे तो क्या होगा, भाज्य होगा, भाजक होगा, भागफल होगा और शेषफल होगा। इन्हीं चारों को लेकर के हम लोग भाग की प्रक्रिया को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाज्य क्या होता है। तो भाज्य को जब आप देखेंगे, और भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, इन्हीं चारों के बारे में हम लोग समझेंगे कि इनको हम क्या क्या कह सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, अगर भाज्य की मैं बातें करूंगा ना, तो भाज्य वह नंबर होता है जिसमें किसी संख्या से क्या की जाती है, भाग दी जाती है। अगर आप भाज्य की बात कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप यही बताओगे भाज्य उसे कहते हैं ना जिसमें किसी संख्या से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। यानी कि जिसमें भाग दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, जिसमें भाग होगा वो क्या होगा, वो क्या होता है, भाज्य होता है। जिसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं वो भाज्य होता है। उसके बाद भाजक की मैं बात कर लूं, जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। उसके बाद जितनी बार भाग जाती है, जितने बार भाग जाएगी, यानी कितनी बार में वो संख्या कट रही है उसे हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। और जितना शेष बच जाएगा, यानी भाग देने के बाद कुछ संख्या बच जाएगी, उसे हम क्या बचेंगे, शेष बची संख्या को हम लोग शेषफल करेंगे। शेष बची को हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो ये चीजें होती है किसी भी भाग प्रक्रिया को, किसी भी भाग को पूरा करने के लिए इन 4 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य होता है। यानी कहने का मतलब ये है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये 4 रहेंगे तभी आपकी कोई भी भाग संपूर्ण रूप से पूरी होगी। अब देखेंगे इसमें कैसे क्या रूल बनता है उसको देखिएगा। तो देखेंगे तो भाज्य बराबर क्या होता है, रूल आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही होता है बस। यानी कि जब भी आपको भाज्य की बातें करेगा तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपके प्रक्रिया, यही आपकी सिस्टम, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को करेंगे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसको हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे अरेंज होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या 22 ले लेता हूँ, इस संख्या 22 में अगर आप क्या करेंगे, 5 से भाग करिएगा। 5 से भाग करने के बाद अगर आपसे पूछ लेगा कि आप इस भाग में भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक सब चीजें ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, 5 से इसमें हम भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 से कितनी बार भाग जाएगी, जो इसके नजदीक पहुंच जाएगा, तो 5 चौके 20, 20 बार 20 हुआ, ये 5 चौके 20 हुआ ना। 20 को अगर आप 22 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद इसकी अब तुलना करेंगे जब, तो आप इसकी कंपेयर जब करेंगे ना, तो यहाँ पे चीजें ये वाला क्या होगा और ये वाला, तो ये वाला नीचे जो बचेगा इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और जितनी बार भाग जाती है, हमने पीछे ही बताया ना, जितनी बार भाग जाती है वो क्या कहलाता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल
और ये चीजें तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, भाज्य है और ये भाजक। तो सभी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई। तो इस तरह से इन वैल्यूओं को रख करके अगर हमें पुनः भाज्य, अगर मान लीजिएगा आपको चेक भी करना हो जाए कि ये भाग मेरी सही है कि गलत है, तो आप इन्हीं चीजों को आपस में फिर से अरेंज कर देंगे। अगर वो 22 आ जाता है ना, तो आपकी भाग क्या होगी, पुनः सही होगी। जैसे आप देख लीजिएगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप रख लीजिए, इसी पे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। मान लीजिएगा हम इस वैल्यू को हम इसी पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा, भाजक क्या है मेरा 5 है, यहाँ पे 5 रख दिया, गुणे भागफल कितना आया मेरा 4 आया ना, 4 रख दिया, धन शेषफल कितना बचा था 2। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 22, ये आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये भाग क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम किसी भी भाग को चेक भी कर सकते हैं कि वो भाग मेरी सही है या गलत। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक ये होता है कि डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम, जिसको आप क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। तो आप देख लेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम लिख लेता हूँ, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जब देखेंगे ना, तो विभाज्यता का नियम कैसे होता है, मतलब विभाज्यता का मतलब ये होगा, कोई भी संख्या किसी संख्या से किस प्रकार से कटेगी, उसका कुछ क्या होगा, रूल होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभाज्यता के नियम के कार्ड ही रखेंगे। जैसे मैं बोलूं 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। मान लीजिए ज्यादा नंबर हो गया और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि वो संख्याएं कैसे कटेंगी, तो उनका रूल अगर आपको मालूम रहेगा तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से कैच पकड़ लेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। किसी भी संख्या से आप क्या कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन पहला अगर मैं ले लूं, 2 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, उस चीज को समझिए। 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो ज्यादा ना हम लोग देखेंगे, बस यहाँ पे चीजों को समझिएगा। जब भी आपसे किसी भी चीज में 2 से विभाज्यता का नियम पूछेगा ना, तो आप क्या करिएगा, बस उस संख्या के अंतिम अंकों को ध्यान से देखिएगा। उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, वो संख्या का अंतिम अंक आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या को पूछेगा कि 2 से ये संख्या कटेगी कि नहीं, तो बस आप ये ध्यान दीजिएगा, उसके अंतिम अंक को ये देखेंगे कि उसके अंतिम अंक में क्या होगा, इकाई का अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। तो वो कितना हो भी बड़ी संख्या होगी, वो किससे कटेगी, 2 से कटेगी। इतना याद रखेंगे आप। तो जैसे मैं ले लिया, मैंने क्या बोला, 2, 4, 6, 8, ये आपका उसका अंतिम अंक होगा। जैसे मैं कोई संख्या ले लूं, आप बताएंगे, आंसर दे सकते हैं। जैसे 2, 5, 4, 6, 8, 0, इसको मैं पूछ दूं कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या बोलेंगे, बस डायरेक्ट क्या देखेंगे, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या कह रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए ना। और यहाँ पे क्या है, 0 है, ये इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। 5, 7, 6, 8, 9, 2 ये ले लिया। अगर मैं पूछूं कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, आप धड़ल्ले से आंसर दे सकते हैं। क्या लास्ट में इकाई की संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई। तो ये तो रहा 2 से विभाज्यता का नियम। अगले क्रम में आप देखेंगे तो 3 की विभाज्यता का नियम भी होता है। 3 के विभाज्यता का नियम को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 ले लेता हूँ, 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 के विभाज्यता का नियम ये कहता है ना कि किसी भी संख्या में अगर आपको चेक करना होगा कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या करेंगे,
सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज। तो वो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या को चेक करना होगा कि वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो सभी जो भी अंक रहेंगे उनको ऐड कर लीजिएगा और जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 3 से कटने वाली रहेगी, तो 3 के पहाड़े में वो आ जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूँ 216, 216 को मैं चेक करूं तो 216 को जब आप चेक करेंगे तो मैंने क्या बोला, सभी अंकों का योग, यानी उसके ये 6, 1 और ये 2 को जोड़ेंगे आप तो सभी अंकों का सम कितना हो जाएगा, 9 होगा। 6 1 7 2 9, और ये 9 किससे कट जा रहा है, 3 से, इसका मतलब ये 216 पूरी तरह से क्या होगा, ये कटेगा। अगर मैं ले लूँ कोई संख्या और ले लीजिएगा, 36 ले लीजिएगा। अगर 36 को पूछेगा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, इन दोनों नंबरों को क्या करिए, प्लस कर दीजिए ना। इन दोनों नंबरों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपको क्या बनेगा, 6 और 3 9, और ये 3 से पूरी तरह कट गया। इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाजित होगी।